एक ऐसा खतरनाक ज़ोंबी वायरस जो कि दुनिया की 99% आबादी को अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन इस वायरस की शुरुआत किस तरह से हुई और इसके फैलने के पीछे की क्या वजह थी और ये किस तरह से ठीक होगा, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म का नाम है वर्ल्ड वॉर जेड। इस कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी, उसके साथ उसकी एक वाइफ और उसकी 2 बेटियां थीं। दरअसल जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ये लोग एक बहुत ही बड़े ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। इतना सारा ट्रैफिक जैम देखने के लिए जेरी अपनी गाड़ी से उतरता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन उसी वक्त इस शहर में ज़ोंबीज़ का एक बहुत बड़ा अटैक होता है। ये ज़ोंबी अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें अपने जैसा बना रहे थे। ये लोग यहाँ पर सभी को काट रहे होते हैं और ये बात जेरी भी ऑब्जर्व कर लेता है कि जब भी ये ज़ोंबी किसी इंसान को काटते हैं तो वो इंसान 15 ही सेकंड में ज़ोंबी बन जाता था और ये ज़ोंबी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। खैर अब किसी तरह से जेरी अपनी फैमिली को बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। खैर अब जेरी जब अपने परिवार को बचाकर रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे उसके एक दोस्त की कॉल आती है और उसका ये दोस्त भी CIA का ही एक हिस्सा था। वो जेरी को एक जरूरी काम बताता है और जेरी भी उससे अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए मदद मांगता है। अब जेरी का दोस्त भी उसकी मदद करता है, इसलिए जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, क्योंकि दरअसल उस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर आना था जो कि इन्हें रेस्क्यू करेगा। खैर जब ये लोग बिल्डिंग में जा रहे होते हैं तो आसपास के बहुत सारे लोग ज़ोंबी बन चुके होते हैं जो कि बाकी लोगों पर अटैक कर रहे थे और तभी उन्हीं में से एक ज़ोंबी जेरी पर भी अटैक कर देता है। वो जेरी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसी फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा उस ज़ोंबी को गन से शूट कर देता है। दरअसल इस बच्चे का भी कोई नहीं था, इसके पूरे परिवार को भी ज़ोंबीज़ ने मार दिया था और ये अकेला ही बचा था। अब उस ज़ोंबी के मरते वक्त उस ज़ोंबी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला गया था और अब इसीलिए जेरी जल्दी से उस बच्चे को अपने साथ लेकर उस बिल्डिंग की छत तक चला जाता है और वो खुद को बिल्डिंग की बाउंड्री पर खड़ा कर देता है ताकि अगर वो ज़ोंबी बने तो वो नीचे कूद जाएगा, क्योंकि इससे उसकी फैमिली को नुकसान हो सकता था। लेकिन 15 सेकंड बीतने के बाद भी जेरी ज़ोंबी नहीं बनता और वो समझ जाता है कि वो ज़ोंबी नहीं बनेगा, इसीलिए वो फिर से अपने परिवार के पास आ जाता है। अब थोड़ी ही देर इंतजार करने के बाद इनकी बिल्डिंग की छत पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो इन्हें रेस्क्यू करने आया था, जो कि उसके दोस्त थेरी ने यहाँ पर भेजा था। अब जेरी का परिवार जैसे ही हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी आने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे कमांडो उन ज़ोंबीज़ को अपना निशाना बनाने लगते हैं और जेरी अपने परिवार के साथ सही सलामत हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और इन्हीं ज़ोंबी की फौज में से एक ज़ोंबी जेरी के हेलीकॉप्टर पर भी लटक जाता है, लेकिन कमांडो उसे भी शूट करके नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद ये लोग उन्हें सही सलामत एक शिप पर ले आते हैं जहाँ पर कि बाकी के सर्वाइवर्स भी थे। यहाँ पर जेरी अपने दोस्त थेरी से भी मिलता है जिसने उसकी मदद की थी। जेरी का दोस्त थेरी बताता है कि ये इन्फेक्शन लगभग हर देश हर मुल्क में फैल चुका है। तमाम देश इस वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। लोगों के बीच केओस फैल गया है, खाने पीने की भारी कमी हो रही है, हर देश की ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी सेवाएं भी बंद हो चुकी हैं, जिस वजह से रेलवे, एयरपोर्ट्स और रोड भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यहाँ पर थेरी जेरी को ये भी बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फैशबैक से मिलना होगा, जो कि ज़ोंबी वायरस पर काफी समय से रिसर्च कर रहा है और ये इस चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे और इसमें तुम्हें इनकी हेल्प करनी है। यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि सबसे पहले ये वायरस कोरिया में फैला था और हमें इसके रिगार्डिंग एक ईमेल भी रिसीव हुई थी। बाद में हमने उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की लेकिन हम नाकामयाब रहे और अगर हमें ये पता लग जाए कि ये वायरस कैसे स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी, तो शायद हम इस वायरस की कोई वैक्सीन बनाकर इसे रोक सकें। और अब इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फैशबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब डॉक्टर जेरी और अपनी बाकी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही ये साउथ कोरिया एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन इनसे तभी आवाज़ हो जाती है और अब वो ज़ोंबीज इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये पूरी टीम इनका मुकाबला करती है और बहुत सारे ज़ोंबीज को मार डालती है, लेकिन डॉक्टर फैशबैक जो कि हमेशा लैब में ही रहा करता था वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और डर के मारे वो फौरन वापस प्लेन में भागते हैं और इसी बीच उनका पैर फिसल जाता है और उनके हाथ में जो गन होती है वो चल जाती है और एक्सीडेंटली उनकी जान चली जाती है।
अब क्योंकि डॉक्टर तो मर चुका था, लेकिन जेरी अपनी बाकी की बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं, जहां से ये केस पहली दफा फैला, यानी जहां से ये वायरस स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर एक ऑफिसर जेरी को बताता है कि ये जो तुम लाश देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी है, ये ज़ोंबी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर इस आदमी को पहली बार किस चीज ने काटा था जिससे ये ज़ोंबी बना, लेकिन उन ऑफिसर्स के पास भी इस बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं। तो वहीं जेल में बैठा एक पागल सा गैरी इन्हें इस बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है। दुनिया में जो ये सारी घटनाएं चल रही थी वो इन्हें इस बारे में कुछ बातें बताने लगता है, जैसे कि इजराइल अपने देश के चारों तरफ एक बहुत ही ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से ही जानता था कि यह अटैक होने वाला है। उसे पहले से ही इसके बारे में पता था और इन सब के पीछे इजराइल का भी हाथ हो सकता है। और अगर तुम्हें इस बारे में और भी जवाब चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हें इस बारे में सारी बातें बता देगा। तुम्हारे जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब वो तुम्हें दे देगा। और अब इसलिए जेरी जेरूसलम में जाकर उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कुछ भी क्लियर जवाब नहीं दे रहा था। और जब ये लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ के लोकल लोग अपना कोई त्योहार मना रहे थे, जिसमें वो गाने गा रहे होते हैं और बहुत शोर कर रहे थे। अब जेरी उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होता है वो ज़ोंबी खींचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी बात कौन सुनने वाला था। इन्हें लग रहा था कि हम अपनी दीवारों की वजह से सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं हमें दीवार के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी इस तरफ बढ़ रहे थे। और धीरे धीरे वो सभी ज़ोंबी एक के ऊपर एक चढ़कर उस दीवार के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जो इजराइल अभी तक इस दीवार की वजह से सेफ था, अब वो ज़ोंबी उस दीवार को पार कर जाते हैं। वो ताबड़तोड़ दीवार से नीचे गिरकर लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर भी सभी लोग धीरे धीरे ज़ोंबी बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि सभी इन्फेक्टेड हुए ज़ोंबी बाकी लोगों पर तो हमला कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वो छोड़ रहे थे, यानी वो कुछ लोगों पर अटैक कर ही नहीं रहे थे जैसे वो उनके सामने ही ना हो। जेरी इस चीज को नोटिस कर लेता है और इसके पीछे की क्या हकीकत है ये हमें आगे पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर यहाँ की लोकल आर्मी का एक बड़ा सा प्लेन आ जाता है। खैर अब जेरी और उसकी टीम को यहाँ से बचा लिया जाता है और अब जेरी यहाँ इस प्लेन में आकर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ प्लेन में बैठने के बाद ही उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। और जब वो प्लेन के पीछे वाले हिस्से में जाकर देखता है तो देखता है कि वहाँ पर भी कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, जो कि बाकी सबको इन्फेक्टेड कर रहे थे। वो सभी एक दूसरे को काट रहे थे और ये वायरस तेजी से प्लेन में फैल रहा था। ये सभी लोग अपने सामान से प्लेन के पीछे वाले हिस्से के दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि उन्हें ज़ोंबीज को ये लोग नजर नहीं आए। लेकिन तभी एक आदमी से यहाँ पर सामान गिर जाता है, जिस वजह से शोर हो जाता है और वो ज़ोंबी उसे देख लेते हैं। वो इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और वो आगे वाले हिस्से में भी आकर सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब जेरी और बाकी लोग इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जेरी से भी ये सब हैंडल नहीं हो पाता और वो एक ग्रेनेड निकाल कर प्लेन में फेंक देता है, क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है। तो ग्रेनेड की वजह से प्लेन में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और ये प्लेन अब नीचे क्रैश होने लगता है। अब ये प्लेन नीचे आकर क्रैश हो जाता है और इस प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सेकंड है। ये दोनों काफी घायल तो हो चुके होते हैं, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से ये दोनों WHO की फैसिलिटी तक आ जाते हैं। अब अंदर आने पर जेरी के जख्मों का इलाज किया जाता है और यहाँ का एक डॉक्टर जेरी के यहाँ आने का मकसद पूछता है, जिस पर जेरी कहता है कि मैं यहाँ पर एक वैक्सीन के लिए आया हूँ ताकि इस वायरस को रोका जा सके, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी ज़ोंबी बाकी इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे वो उनके सामने ही ना हो, वो उन्हें अनदेखा कर देते हैं, यानी जिन्हें वो ज़ोंबी नहीं काट रहे हैं उन्हें पहले से ही कोई बड़ी बीमारी है और इसलिए ये ज़ोंबी उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ज़ोंबी सिर्फ एक हेल्थी स्वस्थ शरीर को ही अपना शिकार बनाते हैं। ये ज़ोंबी अपना वायरस सिर्फ हेल्थी लोगों में ही फैलाते हैं, क्योंकि वायरस इसी तरह से काम कर रहा है। ये किसी बीमार शरीर को अपना शिकार नहीं बना रहा है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से इस वायरस का असर उस बॉडी पर नहीं हो रहा। अब यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो गेरी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक सबूत चाहिए। हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते, यानी कि हम में से ही कोई आदमी अपने अंदर कोई बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ोंबीज के बीच जाए और अगर वो ज़ोंबी उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी थ्योरी एकदम सही है। अब ये काम करने के लिए जेरी तैयार हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पड़ी हुई थी वो फैसिलिटी के उस हिस्से में थी जहाँ पर कि सभी लोग ज़ोंबी बन चुके थे और अब इसीलिए ये लोग बैक्टीरिया वाली वो वैक्सीन हासिल करने के लिए उस हिस्से में जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ
पर शोर हो जाता है और सभी ज़ोंबी इन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब जेरी के बाकी साथी यहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उसी हिस्से में होता है। जेरी उन ज़ोंबीज से लड़ता है और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। और जेरी इसी जगह के लिए आया था, यहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी हुई थी। अब जेरी वो वैक्सीन उठाकर यहाँ से आने ही लगता है कि तभी गेट पर एक ज़ोंबी आ जाता है। अब जेरी बिना किसी साइड इफेक्ट की परवाह करते हुए ये फैसला करता है कि वो खुद ही ये वैक्सीन अपने ऊपर ट्राई करेगा। अब जेरी वो वैक्सीन अपने ऊपर ट्राई कर लेता है और खुशकिस्मती से उसका ये आइडिया काम कर जाता है। अब वो ज़ोंबी से कुछ नहीं कह रहे थे। वो सामने खड़ा ज़ोंबी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं कर रहा था, जैसे वो उसके सामने ही ना हो। और ये ज़ोंबी उस इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बैक्टीरिया हो या वो आदमी किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो। अब जेरी यहाँ शोर मचाकर सभी ज़ोंबीज़ को बुला लेता है और सीना तानकर उनके बीच से निकलता हुआ आ जाता है। वो ज़ोंबी उसे कुछ नहीं कह रहे थे, वो उन ज़ोंबीज़ के लिए गायब हो गया था। वो उन वैक्सीन्स को लाकर यहाँ के डॉक्टर्स को दे देता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि अब उनके पास इस बीमारी का इलाज है। और अब जेरी भी अपने साथ कुछ वैक्सीन्स लेकर अपने परिवार के पास जाता है। वो उन्हें वैक्सीन देता है और अपने उस दोस्त को भी जिसने इनकी जान बचाई थी। अब इस वैक्सीन के बहुत सारे डोज उन शहरों उन देशों में पहुंचा दिए जाते हैं जहां पर ये वायरस फैला था। सभी लोग ज़ोंबीज से सेफ हो चुके थे क्योंकि सबको ये वैक्सीन दी जा चुकी थी। और जो ज़ोंबी बचे थे उन्हें जला दिया जाता है क्योंकि उन्हें जलाकर ही ये वायरस पूरी तरह से मिटाया जा सकता था। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।